फोर्थ पॉइंट है लिखित व निर्मित संविधान। भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है। ये हमारा संविधान लिखित व निर्मित संविधान है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में तैयार किया गया था। विस्तृत होने के बावजूद भी देश की परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन की व्यवस्था की गई है और इसी कारण इसमें अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं और मैंने आपको बताया था 121वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है। 5वां पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सबसे पहले हम संसदात्मक व्यवस्था का अर्थ पढ़ेंगे। इसका अभिप्राय है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति की भूमिका संवैधानिक प्रधान यानी केवल नाम मात्र की है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये मंत्रिमंडल संसद यानी कि व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद यानी व्यवस्थापिका का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। 6वां पॉइंट है आपका मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो 12 से 35 तक किया गया है और भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। नागरिकों को मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मौलिक अधिकारों में पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार और लास्ट 7वां था संपत्ति का अधिकार। लेकिन 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब यह केवल कानूनी अधिकार बन गया है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संशोधन के बाद हटा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान समय में नागरिकों को केवल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और इनका हनन होने पर व्यक्ति जो है वो न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करता है तो व्यक्ति जो है वो न्यायालय की शरण भी ले सकता है। इसी संदर्भ में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे। ऊपर वाले जो हमने पढ़े वो मौलिक अधिकार हैं और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनका वर्णन जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उस समय में 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। ये 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का मूल कर्तव्य है। तो इस प्रकार वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 नहीं बल्कि 11 है। 7वां पॉइंट है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्व व्यक्तियों को नहीं बल्कि सरकार को जारी किए गए दिशा निर्देश हैं। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। ये वाद योग्य नहीं है, यानी अगर कोई भी सरकार इनका पालन नहीं करती है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता है। लेकिन ये भी है कि कोई भी सरकार इनका उल्लंघन भी नहीं करती है, क्योंकि ये राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को प्रशस्त करते हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमने आयरलैंड देश के संविधान से लिए हैं। 8वां पॉइंट है आपका वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। पहले जब संविधान बना था उस समय में यह आयु जो थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, किंतु 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आयु सीमा घटाकर जो है वो अब वर्तमान समय में 18 वर्ष कर दी गई है। 9 पॉइंट है आपका पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का अभिप्राय है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ है। राज्य का कोई भी धर्म विशेष नहीं है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ना तो राज्य किसी धर्म को प्रश्रय देता है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, न तो राज्य किसी धर्म विशेष को मानने वाले को कोई प्रमुखता प्रदान करता है। राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना कोई भी धर्म चुनने व उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार धर्म
पहले इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में धर्मनिरपेक्ष ना बोलकर राज्यों को अपन पंथ निरपेक्ष राज्य की संज्ञा दी जाती है।